हेलो दोस्तों, कक्षा 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.1 को लेकर आए हैं। दोस्तों, 1.1 में पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1 1 q इक्वल टू 1 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन परीक्षा में आ गया तो हमें कहने से नहीं होगा इसका उत्तर। दोस्तों, इसको हमें लिखना पड़ेगा। सवाल में कुछ शब्द लिखने पड़ेंगे जो हमें दिमाग में बैठे रहने होने चाहिए। अगर नहीं दिमाग में रहेंगे तो हम इसका उत्तर नहीं दे सकते। दोस्तों, चलो अब हम इसको लिखकर देखते हैं। इसे हम पहले से ही लिखे थे। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे q/1, जहाँ p इक्वल टू 0 और q इक्वल टू 1 है, जो कि q 0 के बराबर नहीं है। किसी भी संख्या को परिमेय संख्या में लिखने के लिए उसके बटे में 0 नहीं होना चाहिए, तो हम उसे परिमेय संख्या कहते हैं। चलो दोस्तों, मैं अपना समय नहीं गंवाते हैं, मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल 2 में सॉल्व किया है। उसी टाइप का ये भी प्रश्न है और मैं उस मेथड से इस प्रश्न को सॉल्व नहीं करूँगा। जैसा कि दूसरे एग्जाम्पल में हमें 2 मेथड दिया हुआ था, मैंने पहले मेथड से सॉल्व किया उस एग्जाम्पल को। अब मैं इस प्रश्न को दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 3 और 4 को मैं इस प्रकार लिखूँगा कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चलो दोस्तों, लिख कर देखते हैं। 3 इक्वल टू लिखेंगे, बटे में हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होंगी उसमें हम एक जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 6 + 1, ऊपर आ जाएगा 21। दोस्तों, अगर मैं 21 में 7 से भाग लगाऊं तो ये 3 हो जाएगा। 3 और 21/7 में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। दोस्तों, इसी प्रकार मैं 4 को भी परिवर्तित करूंगा। जैसे 4 को हम लिख सकते हैं 4 इक्वल टू 6 + 1 28। देखिए दोस्तों, जब मैं 28 को 7 से भाग लगाएंगे तो 4 हमें प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। दोस्तों, अब मेरा आधा से ज़्यादा काम हो चुका है। इसको सॉल्व करने के बाद अब हम ये हो जाएगा 21/7 और ये हो जाएगा 28/7। दोस्तों, 21/7 और 28/7 के बीच में जितनी संख्याएं हैं उनको हम लिख देंगे, वही हमारी 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं होंगी। चलिए दोस्तों, लिख कर देखते हैं। ये है 21/7, इसके आगे होगा 22/7, 23/7, 20,
4/7, 25/7, 26/7, 27/7। दोस्तों 3 और 4 के बीच में यही हमारी 6 परिमेय संख्याएं हैं जो कि हमने दूसरे मेथड से सॉल्व किया। दोस्तों मैं आपको सलाह यही दूंगा, अगर हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया है वह पूर्णांक है तो हम ये मेथड का यूज करेंगे। अगर पूर्णांक नहीं है, भिन्न में दिया गया है, तो जैसे हमने एग्जाम्पल 2 को सॉल्व किया उसी प्रकार से उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करूंगा। तीसरा प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब मैं इसका फार्मूला लिखूंगा, फिर उसके बाद इसको मैं सॉल्व करते हैं। किसी भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या का सूत्र होता है 1/2 दोनों संख्याओं का योग। दोस्तों अब मैं 3/5 और 4/5 के बीच पहली परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। 1/2 ब्रैकेट में 3/5 + 4/5 ब्रैकेट बंद। दोस्तों मैं इसका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व किया तो 3/5 और 4/5 के बीच पहली परिमेय संख्या 7/10 मुझे प्राप्त हुई। दोस्तों इसी प्रोसेस को दोहराते हुए अब दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी परिमेय संख्या ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों हमने अपना समय बचाने के लिए इसको पहले से ही लिख लेते हैं, क्योंकि हमने एग्जाम्पल 2 में इसका विस्तार से अध्ययन किया है। दोस्तों अब दूसरी परिमेय संख्या जो होगी वो 3/5 और 7/10 के बीच में ज्ञात करते हैं। दोस्तों इन दोनों संख्याओं को जोड़कर उसका आधा कर देंगे तो हमें 3/5 और 7/10 के बीच परिमेय संख्या प्राप्त चल जाएगी, जो कि 13/20 है। दोस्तों इसी प्रकार अब मैं तीसरी, चौथी और पांचवी परिमेय संख्या को ज्ञात कर लेते हैं, तब उसको आपको समझाते हैं। अब मैं तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे जो 7/10 और 13/20 के बीच में उपस्थित होगी। इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 27/40। 27/40 7/10 और 13/20 के बीच की परिमेय संख्या है। दोस्तों इसी प्रकार अब चौथी परिमेय संख्या भी ज्ञात कर लेंगे जो कि 3/5 और 13/20 के बीच में उपस्थित होगा। इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो हमें 25/40 प्राप्त होगा। दोस्तों पांचवी परिमेय संख्या इसी प्रोसेस के जरिए हम ज्ञात करेंगे जो कि 13/20 और 25/40 के बीच उपस्थित होगा। वह संख्या 51/80 है। दोस्तों मैं अपना समय को बर्बाद न करते हुए अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों प्रश्न 4 कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सॉल्व। हाँ यह कथन सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल होती हैं। जैसे पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। दोस्तों इसका कारण यही है क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से ही प्रारंभ होती हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती हैं। नहीं, यह कथन असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। जैसे जैसे 0, 1, 2, 3,
इत्यादि। ये दोस्तों इन्फिनाइट तक चला जाएगा। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका उत्तर है नहीं। यह कथन असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याएं भिन्न के रूप में भी होती हैं, जैसे 1/2, 22/7। दोस्तों ये परिमेय संख्याएं हैं जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। दोस्तों मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए